नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम एचटेट पीजीटी मैथ्स में क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो है वो क्वेश्चंस करवाए थे और उसी का आगे का पार्ट जो है वो आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है। हमें क्वेश्चन दे रखा है कि इफ y इक्वल्स टू में x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर पूरे का होल स्क्वायर है। हमें यहाँ पर y की वैल्यू दे रखी है और हमें यहाँ पर जो है वो इसकी जो वैल्यू है 1 प्लस में एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। और इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन जो है ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जो है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। हमें यहाँ पर दे रखा है कि y इक्वल्स टू में हमारे पास क्या है, x प्लस में रूट ऑफ 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और फिर पूरे का जो है वो होल स्क्वायर हमें यहाँ पर दे रखा है। देन हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। पर सबसे पहले जो है वो इसका x के विद रिस्पेक्ट जो है वो डेरिवेटिव करेंगे। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू में यहाँ पर पहले पावर आगे आ जाएगी, तो पावर आगे आएगी, यहाँ पर 2 आगे आ गया, x प्लस में रूट ऑफ 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, पावर एक कम हो जाएगी तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो है वो डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पर जो है वो x प्लस में रूट ऑफ 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, x का 1 हो जाएगा प्लस में यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो पावर है वो आपके पास क्या है, रूट का मतलब 1/2 होता है, तो 1/2 आगे आ जाएगा। फिर यहाँ पर जो है वो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, इसमें से -1 होगा तो -1/2 आ जाएगा और अंदर जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है इसका जो है वो 2x हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर जो है वो सोल्व होने के बाद ये 2 से जो है वो 2 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास यहाँ पर बनेगा 1 प्लस में यहाँ पर x अपोन में रूट ऑफ 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये जो -1/2 है ये अपोन में आके जो है वो प्लस का हो जाएगा, तो अपोन में ये 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का रूट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर जब आप एलसीएम लोगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, एलसीएम आपके पास क्या आएगा, रूट ऑफ 1 प्लस में एक्स स्क्वायर एलसीएम आएगा। तो यहाँ पर जो है ये 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा तो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का रूट एज इट इज आ जाएगा, प्लस में यहाँ पर जो है वो x हो जाएगा। तो यहाँ पर सोल्व करने के बाद आपके पास जो है ये वैल्यू आ गई और साथ में आपके पास क्या चल रहा है, साथ में जो है वो आपके पास यहाँ पर चल रहा है 2 इंटू में x प्लस में रूट ऑफ 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और फिर यहाँ पर जो है वो, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपके पास इनटू में क्या चल रहा है, इनटू में आपके पास सोल्व करने के बाद जो ये आ गया था, तो ये आपके पास आप इस तरीके से लिख सकते हो x प्लस में रूट ऑफ 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और अपोन में यहाँ पर रूट ऑफ 1 प्लस में एक्स स्क्वायर है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू आपके पास सेम है, तो यहाँ पर जो है वो होल स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए x प्लस में रूट ऑफ 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और यहाँ पर x प्लस में रूट ऑफ 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, x प्लस में रूट ऑफ 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू वो क्या है, y है, तो यहाँ पर सोल्व करने के बाद आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा, 2y अपोन में रूट ऑफ 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, यानी कि dy बाई डी एक्स आपका किसके इक्वल आ गया, dy बाई डी एक्स जो है, dy बाई डी एक्स जो है वो इक्वल आ गया आपका यहाँ पर 2y अपोन में रूट ऑफ 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, इसके इक्वल आ गया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपके पास रूट ऑफ 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये इस साइड लेके आऊंगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा, रूट ऑफ 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू में यहाँ पर जो है ये dy बाई डी एक्स है और इक्वल्स टू में आपके पास यहाँ पर 2y हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो रूट है इसको कट करने के लिए हम यहाँ पर दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर स्क्वेयरिंग कर रहे हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पर जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर बन जाएगा, रूट से स्क्वायर जो वो कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो है वो dy बाई डी एक्स का जो है वो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमने दोनों साइड किया तो इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी, और यहाँ पर जो है वो आपके पास यहाँ पर 4y स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि हम दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं तो ये 4y स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब हम यहाँ पर अगेन जो है वो डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम यहाँ पर अगेन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x के विद रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो यहाँ पर u इंटू वी लगेगा। तो पहले हम यहाँ पर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर एज इट इज रख रहे हैं और यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा dy बाई डी एक्स और फिर dy बाई डी एक्स का करेंगे तो ये डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। फिर प्लस में यहाँ पर dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आपका एज इट इज रहेगा और जब हम यहाँ पर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का करेंगे तो यहाँ पर 2x हो जाएगा। क्लियर है। इक्वल्स टू में यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास यहाँ पर 2 आगे आएगा तो ये 8 हो जाएगा, 8y बचेगा और y का जो है वो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर,
तो अब देखिए यहाँ पर जो है वो हम 2 इंटू में dy बाई डी एक्स जो है वो हम यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने 2 dy बाई डी एक्स कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और इंटू में यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बचा। क्लियर है। फिर यहाँ पर देखिए प्लस में 2 आपका बाहर गया, एक x बच जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर था तो एक dy बाई डी एक्स बाहर गया तो एक बच गया। इक्वल्स टू में आपके पास यहाँ पर क्या चल रहा है 8y dy बाई dx। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ये जो 2 है यहाँ से कट करोगे तो आपके पास 4 बच जाएगा और dy बाई dx से dy बाई dx जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए 1 प्लस में एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू में आपके पास यहाँ पर क्या बचा 4y बच गया। क्लियर है। हमें यहाँ पर वैल्यू जो है वो इसी की वैल्यू चाहिए थी। देखिए ये वैल्यू जो है वो आपके पास एज इट इज आ गया 1 प्लस में एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू में हमारे पास 4y आया है। लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर कहीं पर भी जो है वो 4y नहीं है, लेकिन ये 2 की पावर 2 है यानी कि इसको हम 4y ही लिख सकते हैं। तो आपका ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से जो है वो आपको ये क्वेश्चंस जो है वो करने होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका सेम ही है। नेक्स्ट देखिए। तो देखिए यहाँ पर हमें y इक्वल्स टू में जो वैल्यू दे रखी है, ये जो वैल्यू है 1 प्लस में x अपॉन में 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल। तो ये ध्यान से देखना, ये जो आपके पास यहाँ पर एक्सपेंशन है ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन की एक्सपेंशन होती है। यहाँ पर x लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर x लिखेंगे, अगर x की जगह पर y होता तो e रेज़ दी पावर हम y लिखते। क्लियर है। तो यहाँ पर ये जो आपके पास एक्सपेंशन है ये किसकी एक्सपेंशन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की है। तो y इज इक्वल्स टू में e रेज़ दी पावर x हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव सेम ही होता है तो e रेज़ दी पावर x x का 1 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में आपके पास यहाँ पर सेम ही आ जाएगा e रेज़ दी पावर x। तो ये जो है वो e रेज़ दी पावर x जो है वो हमने किसके इक्वल लिया था, y के इक्वल। तो आपके पास y जो है वो आंसर में आ जाएगा। तो ये जो c है ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है। तो हमें y इज इक्वल्स टू में एक्सपेंशन दे रखी थी और ये एक्सपेंशन जो है ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन की एक्सपेंशन होती है तो वो हमने यहाँ पर ले ली। तो ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है इसका हमें डबल डेरिवेटिव निकालना था। तो डबल डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो अगेन e रेज़ दी पावर x के इक्वल आ गया और ये जो है वो स्टार्टिंग में हमें y के इक्वल दे रखा है तो यहाँ पर जो है वो y आ जाएगा। और अगर ऑप्शन में e रेज़ दी पावर x होता तो आंसर आपका वही हो जाता। क्लियर है। तो वो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो आंसर देना होता है। तो ये जो है वो आपका यहाँ पर क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका प्रीवियस पेपर से उठाया हुआ है। ये जो है वो आपका पीजीटी 2023 में जो पेपर हुआ था उसी का जो है यहाँ पर क्वेश्चंस मैंने लिया है और ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका रिलेशन से रिलेटेड है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। तो देखिए हमें यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि द रिलेशन आर डिफाइंड इन ए, यानी कि हमारे पास ए सेट दे रखा है और इस ए सेट पर हमें आर रिलेशन जो है वो डिफाइन करके दे रखा है कि ए रिलेटेड टू बी इस तरीके से है कि इफ ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का जो मोड है वो लेस देन इक्वल्स टू 5 है। यानी कि ये जो है वो रिलेशन हमें यहाँ पर डिफाइंड करके दे रखा है इस सेट ए पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, हमें यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दे रखी है। हमें ये बताना है कि इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, यानी कि ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू हमें यहाँ पर बताना है। क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो है वो फर्स्ट ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन में हमें आर जो रिलेशन डिफाइन कर रखा है उसमें हमें दे रखा 1 1। तो हम क्या करेंगे, इस 1 1 को जो रिलेशन हमें यहाँ पर डिफाइन करके दे रखा है उसके अंदर पुट करेंगे। तो यहाँ पर 1 1 पुट करो तो 1 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर जो है वो 0 हो जाएगा और 0 का मोड 0 ही होगा। वो तो आपको पता ही है कि 0 जो है वो लेस देन जो है वो 5 होता है। तो ये कंडीशन आपकी सही होगी, यानी कि ये सही है। फिर हम यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर करेंगे 0 होगा। फिर ये आपका 0 आएगा वो भी लेस देन 5 होता है तो सही है। 3 और 3 आएगा तो इसमें भी 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 0 हो जाएगा तो ये भी आपका सही है। उसके बाद हम यहाँ पर 2 1 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस में 1 का स्क्वायर 1, तो 4 में से 1 जाएगा, आपके पास यहाँ पर 3 बचेगा और 3 तो आपका लेस देन होता है ये 5 से, तो कंडीशन यहाँ पर आपकी ट्रू हो गई तो ये भी आपका सही है।
फिर हम यहाँ पर 1 2 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस में 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो हमारे पास 1 माइनस में 4 -3 आएगा, और -3 का मोड करेंगे तो प्लस का 3 होगा, वो आपका 5 से छोटा ही होता है, तो ये भी सही है। फिर हम यहाँ पर 2 3 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस में 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 4 में से 9 जाएगा तो आपके पास यहाँ पर -5 बचेगा, और -5 जो है वो मोड दे रखा है तो प्लस का हो जाएगा, और जो 5 जो है ये लेस देन इक्वल्स टू 5 यानी कि इक्वल वाली कंडीशन ये जो है वो होल्ड हो जाएगी, तो 5 जो है वो 5 के इक्वल है, तो ये भी सही है। सेम एज इट इज आपका यहाँ पर रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, आपके पास 5 बचेगा, 5 जो है वो इक्वल वाली कंडीशन को होल्ड करेगा, तो ये सारे ही यहाँ पर रिलेशन जो डिफाइन करके दे रखा है सारी ही इस कंडीशन को जो वो होल्ड करते हैं, तो फर्स्ट जो है ये आपका सही है। हमें नॉट ट्रू बताना है, तो फर्स्ट तो आपका यहाँ पर सही हो गया। अब हमें यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन चेक करना है, तो देखिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में हमें दे रखा है आर इनवर्स जो है वो आर के इक्वल है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए आर हमें क्या दे रखा है, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारे पास आर है, तो ये जो आर है इसका हम यहाँ पर इनवर्स निकालेंगे। इसका मतलब जैसे ये अगर हम यहाँ पर ए और बी की बात करें कि ये जो वैल्यू है यहाँ पर ए बी टपल में हमें दे रखा है, तो अगर हम इनवर्स की बात करेंगे तो ये इनवर्स में आपका बी ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सभी को जो है वो आप आर इनवर्स जो है वो लिखिए। तो देखिए यहाँ पर आर इनवर्स आपका क्या बनेगा, आर इनवर्स जो है वो हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, तो देखिए आर इनवर्स जो है वो इसको, क्योंकि सेम वैल्यू है, तो जब आप इसको यहाँ पर रिवर्स करोगे यानी कि ए बी को बी ए करोगे तो यहाँ पर जो है वो 1 1 ही होगा, 2 2 का 2 2 ही होगा, 3 का जो है वो 3 3 ही होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 2 1 दे रखा है तो इसका 1 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 2 है इसका 2 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 3 है तो इसका 3 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 3 2 दे रखा है तो ये 2 3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है वो 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी, तो इसमें भी यहाँ पर तीनों है। उसके बाद 2 1 है तो 2 1 आपका ये हो गया, और फिर 1 2 जो है ये आपका ये हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 3 है तो 2 3 ये हो गया, और 3 2 जो है ये हो गया, तो आर इनवर्स जो है वो आर के ही इक्वल आ गया। तो सेकंड जो आपका ऑप्शन है ये भी आपका यहाँ पर जो है वो सही हो गया, क्लियर है। थर्ड हमें यहाँ पर दे रखा है कि डोमेन ऑफ आर, जो आर की जो डोमेन है वो हमें यहाँ पर दे रखी है कि 1 2 और 3 है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सेट है इसी सेट पर जो है वो हमें रिलेशन डिफाइन दे रखा था, तो ये जो है वो ए सेट जो ये आपकी डोमेन ही है, तो डोमेन में आपके पास 3 ही एलिमेंट है 1 2 3, तो आपके पास जो थर्ड जो स्टेटमेंट है ये भी आपकी ट्रू है। तो यहाँ पर एक ही बची फोर्थ, तो ये आपकी गलत है, और आप देख भी सकते हो रेंज ऑफ आर जो है वो हमें दे रखा है 5। रेंज ऑफ आर का मतलब क्या है कि आर में जो यहाँ पर सेकंड एलिमेंट जो होता है वो आपके पास रेंज होता है, तो यहाँ पर देखिए 1, फिर यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर देखिए 3, फिर यहाँ पर 1 है तो 1 आ गया, 2 जो है ये भी आ गया, 3 जो है ये भी आ गया, तो यानी कि रेंज जो है आपकी आर की वो यहाँ पर 1 2 3 है, ये जो क्या है ये आपके पास रेंज है, लेकिन इसमें यहाँ पर लिख रखा है कि रेंज जो है वो आपके पास 5 होगी, तो ये ऑप्शन जो है ये आपका यहाँ पर गलत होगा, और इसका जो आंसर है वो आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर नॉट ट्रू जो है वो पूछा हुआ था, क्लियर है। तो इस तरीके से जो है वो आपसे यहाँ पर ट्रू फॉल्स में भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, और एचटेट में जो है वो लगभग आपके पास यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो नॉट ट्रू में ही पूछे जाते हैं, इसका मतलब 3 जो स्टेटमेंट होती है वो आपकी यहाँ पर ट्रू होती है। लगभग क्वेश्चन जब ट्रू और फॉल्स में पूछे जाते हैं तो नोट में ही पूछे जाते हैं, तो ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है, हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन जो है वो उठाया है, और यहाँ से जो है वो आपका पीजीटी में एक क्वेश्चन जो है वो आता ही है, तो ये जो है वो आपको अच्छे से करना है, और अगर आप टीजीटी की भी साथ में तैयारी करें तो उसमें भी जो है वो आपके 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इस चैप्टर से, तो ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए हमें इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, हमारे पास एक बिल्डिंग है, मैं इसको छोटा कर लेती हूँ फिर जो है वो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, हमें यहाँ पर दे रखा है कि एक बिल्डिंग है उसके टॉप से 60 मीटर जो है वो आपके पास ये बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग है ये आपके पास 60 मीटर हाई यानी कि ऊंची है, तो यानी कि मैं यहाँ पर मान लेती हूँ कि ये जो है वो हमारे पास 60 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, ठीक है।
यहाँ पर जो है वो 60 मीटर हाई जो है वो आपके पास एक बिल्डिंग है। तो यहाँ पर क्या है देखिए कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई, यानी कि 60 मीटर हाई आपके पास यहाँ पर बिल्डिंग है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ टावर आर ऑब्जर्व्ड टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। कहने का मतलब क्या है कि ये जो आपके पास बिल्डिंग है, जो 60 मीटर हाई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से आपके पास एक टावर है यहाँ पर, ये जो है वो मैं टावर मान लेती हूँ, और ये जो है वो हम यहाँ पर सेम बेस पर मान लेते हैं कि सेम ही बेस पर जो ये आपकी बिल्डिंग है और ये आपका टावर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो आपके पास 60 मीटर हाई जो आपके पास बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से आपके पास जो एंगल ऑफ डिप्रेशन इस टावर के यहाँ पर टॉप से और इस टावर के यहाँ पर जो है वो बॉटम से आपके पास जो है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रही है। इसका मतलब यहाँ पर जो है वो आपके पास एंगल इस तरीके से बनेगा। ये जो आपके पास टॉप है, ये जो टॉप है, यहाँ से जो है वो आपका एंगल बनेगा। ये एंगल कह रखा है कि ये जो है वो आपके पास 30 डिग्री बन रहा है, और जो यहाँ पर बॉटम है, यहाँ पर जो है वो आपके पास जो एंगल बना है वो आपके पास यहाँ पर 60 डिग्री बना। कितना बना? 60 डिग्री। तो देखिए ये जो आपका टॉप है टावर का, ये मैं इस तरीके से मिला देती हूँ। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर जो आपके पास ये 30 डिग्री है, तो यहाँ पर जो है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं, तो यहाँ पर जो है ये 30 डिग्री हो जाएगा, और ये जो आपका 60 डिग्री है तो यहाँ पर ये 60 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा था, तो इस तरीके से हमारे पास ये बनेगा। क्लियर है? अब हमें यहाँ पर जो है वो वैल्यू क्या निकालनी है? हमें यहाँ पर हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। हम यहाँ पर ये जो हाइट है, ये यानी कि h मान लेते हैं, इसकी वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इनके जो है वो मैं आपको यहाँ पर दो मेथड करवाऊंगी। एक तो आपके पास मेथड होता है जो कि हम यहाँ पर डिटेल मेथड बोलते हैं, वो डिटेल मेथड से जो है वो लगभग क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करते हैं, और एक मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट से जो है ये क्वेश्चन करवाऊंगी। तो देखिए आपको जो है मैं पहले यहाँ पर डिटेल मेथड बताती हूँ कि आप डिटेल मेथड से किस तरीके से करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर मान लेती हूँ कि ये जो है वो आपके पास ए है, और ये जो है वो यहाँ पर बी है, यानी कि मैं नाम दे देती हूँ। यहाँ पर सी है, ये डी है, और ये आपके पास ई है। क्लियर है? हमें यहाँ पर क्या निकालना है? हमें यहाँ पर जो है वो हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, यानी कि इस टावर की जो है वो हाइट निकालनी है। अब देखिए यहाँ पर हमें ये वैल्यू जो है वो गिवन है, ये वैल्यू क्या है? हमें गिवन है। तो हम यहाँ पर पहले क्या करेंगे? हम यहाँ पर ए बी की वैल्यू जो है फाइंड आउट करेंगे। तो मैं यहाँ पर ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर रही हूँ। तो ए बी इक्वल्स टू में जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, यानी कि ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं यहाँ पर ए बी ऊपर लिखूंगी, जो वैल्यू गिवन है उसको मैं यहाँ पर नीचे लिखूंगी बी डी, और इनटू में यहाँ पर मैं बी डी करूंगी। ठीक है, तो देखिए ए बी जो है ये आपके पास क्या है? आधार, और ये जो है वो आपके पास क्या है? लंब। यानी कि पास यहाँ पर बेस अपॉन में हाइट, तो बेस अपॉन में हाइट क्या होता है? कोट होता है, और कोट एंगल कितना दे रखा? 60 डिग्री। इनटू में बीडी की वैल्यू आपके पास कितनी है? बीडी की वैल्यू आपके पास 60 है। कोट 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो आपके पास होती है 1 अपॉन में √3, और इनटू में आपके पास यहाँ पर 60 है, यानी कि आपके पास वैल्यू कितनी आ गई? 60 अपॉन में √3। यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करूँ तो √3 और √3 यहाँ पर रैशनलाइज कर देती हूँ, तो यहाँ पर जो है वो 60 √3 अपॉन में यहाँ पर 3 आ जाएगा। 3 से कट करूंगी तो ये 20 पे कट हो जाएगा, यानी कि 20 √3 ये जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी? 20 √3 ये वैल्यू आ गई। अगर ये 20 √3 है तो ये भी हमारे पास कितनी है? 20 √3 है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर आपके पास ये जो 20 √3 है, ये हमें यहाँ पर गिवन है। अब मैं यहाँ पर ये ट्रायंगल लेती हूँ ई, यानी कि सी डी ई ट्रायंगल मैं यहाँ पर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं सोल्व करके बताती हूँ आपको। मैंने यहाँ पर ट्रायंगल ली है, ये ट्रायंगल मैंने यहाँ पर ली है सी डी ई, ट्रायंगल सी डी और ई। ठीक है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल सी ई डी। तो मैं ये ट्रायंगल ले ली सी डी ई। तो यहाँ पर देखिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? हमें यहाँ पर जो है ये वैल्यू मैं फाइंड आउट कर रही हूँ, यानी कि सी डी की वैल्यू मैं यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पर सी डी जो है ये फाइंड आउट कर रही हूँ। तो जो फाइंड आउट करना है मुझे वो ऊपर लिखूंगी, अपॉन में जो वैल्यू हमें गिवन है, गिवन क्या है? ई सी करो या सी ई करो, इनटू में यहाँ पर सी ई। ठीक है, इस तरीके से हम डिटेल मेथड से क्वेश्चन करते थे। तो यहाँ पर देखिए ये आपके पास क्या है? हाइट, हाइट अपॉन में मैंने बेस लिया है, तो हाइट अपॉन में बेस आपके पास क्या होता है? 10 होता है। तो 10 और एंगल कितना है? 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री, और इनटू में हमारे पास ये क्या है? 20 √3। 30 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन में √3 होती है, इनटू में 20 √3। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। सी डी की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई। ये वैल्यू जो है वो हमारे पास 20 आ गई। टोटल जो वैल्यू है ये हमारे पास 60 है। टोटल कितनी है? 60 है। तो नीचे वाली जो वैल्यू है, यानी कि बीसी की जो वैल्यू है, ये हमारे पास कितनी बच जाएगी? 40 बच जाएगी। तो ये इसके इक्वल है, तो इसकी हाइट जो है वो कितनी आ जाएगी? 40 आ जाएगी।
तो ये जो है वो आपके पास ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर डिटेल मेथड से जो है वो इन क्वेश्चंस को करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट से करवाऊं तो हम देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर करवाती हूँ। तो एक चीज आप यहाँ पर ध्यान रखें, मैं आपको जो है वो एंगल बता रही हूँ कि 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो देखिए 30 डिग्री के आगे आपके पास जो वैल्यू होती है वो आपके पास 1 होती है। यानी कि अगर आपके पास किसी भी ट्रायंगल में, जैसे ये ट्रायंगल बन रही है, उस ट्रायंगल के अंदर अगर आपके पास 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री एंगल है, तो वहां पर 30 डिग्री के सामने वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। 60 डिग्री के सामने जो आपके पास साइड होगी वो वैल्यू जो है वो आपके पास यहाँ पर √3 होगी। और 90 डिग्री के आगे जो होगी वो आपके पास 2 होगी। क्लियर है? फर्स्ट में जब आपके पास ट्रायंगल में ये एंगल बनते हैं तब। जब आपके पास एंगल बनता है 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है, तो वहां पर आपके पास जो साइड्स होती हैं 45 के आगे जो है वो आपके पास यहाँ पर क्या होता है, 1 होता है। फिर आपके पास ये जो 45 है इसके आगे 1 होगा और जो 90 डिग्री होता है इसके आगे जो है वो √2 होगा। क्लियर है? तो ये दो चीजें जो है वो आप यहाँ पर ध्यान रखें। अब देखिए यहाँ पर इस जो डायग्राम को मैं दोबारा बना लेती हूँ। ये हमारे पास जो है वो टावर था, ये हमारे पास बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग से जो है वो बॉटम से जो एंगल बनता था वो आपका यहाँ पर 60 डिग्री था। एंगल डिप्रेशन में बनेगा, लेकिन हमने यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 60 डिग्री नीचे लेके आए थे। और इसके टॉप से जो एंगल बनता है वो आपके पास यहाँ पर 30 डिग्री बनता है। कितना बनता है? 30 डिग्री। क्लियर है? तो ये हमें यहाँ पर दे रखा था। तो देखिए मैं जब इस ट्रायंगल को लेती हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर ये जो हाइट है वो दे रखी है कि 60 मीटर हाई है, ठीक है, 60 मीटर हाई जो है वो आपके पास यहाँ पर बिल्डिंग है। ये जो है वो आपके पास क्या है, 90 डिग्री है। तो मैंने आपको बताया कि एक 90 का एक 60 का, तो ये एंगल आपका कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री का, अगर मैं सिर्फ ए बी और सी ट्रायंगल की बात करूं तो। क्लियर है? तो अब देखिए ये जो आपके पास 90 डिग्री है, 90 डिग्री के आगे जो वैल्यू होगी वो 2 होगी। 60 डिग्री के आगे कितनी थी, √3। इसका मतलब यहाँ पर ये जो साइड है वो आपकी क्या है, √3 है। तो √3 की वैल्यू हमें ये साइड दे कितनी रखी है, 60। तो 1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 60 अपॉन में √3। आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास यहाँ पर सेम ही आ जाएगा, 20√3। क्या आ जाएगा, 20√3 आ जाएगा। यानी कि 1 की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी आ गई, 20√3 आ गई। 1 की वैल्यू जो है वो आपके पास 20√3 आ गई। अब देखिए यहाँ पर 30 डिग्री के सामने जो है वो आपके पास क्या वैल्यू होती है, 60 के सामने क्या होती है, 60 के सामने √3 होती है। 30 के सामने आपके पास यहाँ पर 1 होती है, और 1 की वैल्यू यहाँ पर 20√3 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर ये साइड जो है वो 20√3 आ गया। डिटेल मेथड में भी हमारे पास ये 20√3 ही आया था। क्लियर है? अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये 20√3 आ गया, इसका मतलब ये जो साइड है ये आपकी कितनी हो गई, 20√3 हो गई। क्या हो गई, 20√3 हो गई। अब हम यहाँ पर इस ट्रायंगल में आते हैं, ये 30 डिग्री है, ये हमारे पास 90 डिग्री है, और ये जो है वो आपका 60 डिग्री बनेगा। 60 डिग्री के सामने आपके पास क्या होता है, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो हमें दे रखी है, 60 डिग्री के सामने आपके पास क्या होता है, 60 डिग्री के सामने आपके पास यहाँ पर √3 होता है। तो यहाँ पर √3 की वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है 20√3। क्या दे रखा है, 20√3 दे रखा है। तो 1 की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या निकलेगी, ये जो √3 है ये आपका यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा, तो 1 की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। इसका मतलब 30 के सामने 1 होता है, यानी कि ये जो वैल्यू है वो हमारे पास 20 आ गई। ये 20 है, पूरी 60 है, तो ये हमारे पास 40 आ गई। तो ये जो है वो आपके पास टावर की जो लंबाई है वो आपके पास यहाँ पर 40 आ जाएगा। तो ये 40 मीटर हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। बस आपको चीजें क्या याद रखनी है, आपको 30, 60 और 90 डिग्री जब एंगल बनते हैं तो वहां पर 30 के सामने जो भुजा होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, 60 के सामने वाले की √3 होती है, और 90 के सामने 2 होता है। लेकिन जब एंगल आपके 45, 45 और 90 के बनते हैं तो वहां पर 1, 1 और √2 आपके पास साइड बनती है। बस यहाँ पर ये चीजें आप याद रखोगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट मेथड से जल्दी हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है, ये हमें दे रखा है कि द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू x e रेज़ द पावर माइनस में 3x। हमें यहाँ पर ये फंक्शन दे रखा है, और इस फंक्शन में हमें बताना है, ऑप्शन दे रखे हैं कि इंक्रीजेज ऑन r होगा या डिक्रीजेज ऑन r होगा, या इंक्रीजेज इन इस इंटरवल में इंक्रीज होगा या इस इंटरवल में डिक्रीज होगा। यानी कि हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो यूज करना वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि f(x) फंक्शन जो है वो उसकी वैल्यू हमें दे रखी है
एक्स ई रेज दी पावर माइनस में 3x। तो देखिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट यूज करना है, तो इसका मतलब जब एफ डैश एक्स की वैल्यू जब हमारे पास ग्रेटर 0 होती है तो फंक्शन आपका यहाँ पर इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, इंक्रीजिंग में यहाँ पर इतना ही लिख रही हूँ। और जब आपके पास एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होती है तब आपका फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है एक्स ई रेज दी पावर माइनस में 3x। हम यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करेंगे यानी कि एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर u इंटू वी लगेगा, मैं यहाँ पर x एज इट इज रख रही हूँ। ई रेज दी पावर माइनस में 3x का यहाँ पर डेरिवेटिव होगा तो ये सेम आएगा और माइनस 3x का डेरिवेटिव -3 हो जाएगा। क्लियर है? फिर प्लस में ई रेज दी पावर माइनस में 3x यहाँ पर सेम रहेगा, x का यहाँ पर 1 हो जाएगा। देखिए ई रेज दी पावर माइनस में 3x को मैं यहाँ पर जो है वो कॉमन ले लेती हूँ। अंदर मेरे पास यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस में ये 3x बचेगा, माइनस में 3x और यहाँ पर जो है वो +1 होगा, यानी कि एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है वो मेरे पास यहाँ पर ये आ गई। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पर जो है वो एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास ये आ गई। अब हम यहाँ पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यानी कि फर्स्ट हम यहाँ पर लेके चलेंगे कि एफ डैश एक्स जो है वो हमारे पास ग्रेटर 0 है। तो जब हम यहाँ पर ग्रेटर 0 लेंगे तो ई रेज दी पावर माइनस में 3x और इंटू में माइनस में 3x प्लस में 1, ये जो है वो आपका ग्रेटर 0 होगा। और एक हम यहाँ पर लेके चलेंगे कि एफ डैश एक्स जो है वो हमारा लेस देन 0 है, यानी कि ई रेज दी पावर माइनस में 3x और माइनस में 3x प्लस में 1 जो है वो आपका लेस देन 0 है। अब देखिए आपके पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ये आपको याद रखना है, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ये जो है वो आपका बिलोंग करता है 0 और इनफाइनाइट के बीच में, यानी कि ये आपका ऑलवेज जो है वो पॉजिटिव होता है। तो ये जो आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये तो आपका ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ पर हम इस पर जो है वो काम करेंगे। तो माइनस में 3x प्लस 1 को मैं यहाँ पर ग्रेटर 0 लेके चलूंगी। तो अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि इन दोनों की प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर 0 है, तो ये आपका ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ये भी आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, यानी कि माइनस में 3x प्लस 1 जो है ये 0 से बड़ी रहेगी। 0 से बड़ी आपके पास पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो ये दोनों पॉजिटिव है, तभी आपके पास जो है वो ये आपके पास ग्रेटर 0 आ गई। क्यों? दो चीजों में आपके पास वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ सकती है, जब मल्टीप्लीकेशन में दोनों जो है वो नेगेटिव हो और या फिर आपके पास दोनों जो है वो क्या हो, पॉजिटिव हो। ठीक है, तभी आपके पास जो है वो वैल्यू ओवरऑल जो है वो पॉजिटिव आती है। क्लियर है? तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका पॉजिटिव है, तो ये भी हमें यहाँ पर पॉजिटिव लेना होगा, इसका मतलब ये ग्रेटर 0 होगा। तो यहाँ पर ये ग्रेटर 0 यानी कि माइनस में 3x ग्रेटर हो जाएगा माइनस में 1 से। क्लियर है? 1 से दोनों से जब हम यहाँ पर माइनस, जब इनइक्वालिटी में जब माइनस का साइन हम पॉजिटिव बनाते हैं तो साइन जो वो आपका चेंज हो जाता है। तो 3x जो है वो लेस देन हो जाएगा 1 से, यानी कि x जो है वो आपका लेस देन हो जाएगा 1/3 से, यानी कि जो x है वो आपका यहाँ पर बिलोंग करेगा, यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो आपके पास 1/3 से जो है वो छोटी, यानी कि 1/3 टू माइनस इनफाइनाइट, ये जो आपका इंटरवल है ये आपका इंक्रीजिंग हो जाएगा, यानी कि ये जो है वो आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, जहां पर x आपका बिलोंग करेगा माइनस इनफाइनाइट टू 1/3। ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास यहाँ पर इंक्रीजिंग की कंडीशन आ गई। अब अगर हम यहाँ पर बात करें डिक्रीजिंग की, तो यहाँ पर देखिए ये तो आपके पास ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या होगी, क्योंकि अगर हमें यहाँ पर लेस देन 0 चाहिए तो ये तो पॉजिटिव है, तो ये आपका नेगेटिव रहेगा, तभी आपका लेस देन 0 आएगा। तो माइनस में 3x प्लस 1 जो ये आपका लेस देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो है वो आपके पास यहाँ पर क्या है, ये आपका नेगेटिव है, उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1, ये आपका लेस देन हो जाएगा 3x। तो यहाँ पर जो है ये इस साइड आएगा तो 1/3 लेस देन हो जाएगा x, यानी कि आपके पास x की वैल्यू जो है वो 1/3 से क्या है, बड़ी है। 1/3 से क्या है, बड़ी है। तो हम आपके पास x की वैल्यू जो है वो यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, बड़ी है 1/3 से, यानी कि आपके पास यहाँ पर डिक्रीजिंग में जो आपका फंक्शन जो है वो बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू यहाँ पर 1/3 से लेकर बड़ी यहाँ पर वैल्यू है, तो 1/3 टू इनफाइनाइट। तो ये जो है वो आपके पास डिक्रीजिंग की कंडीशन है, और ये जो है वो आपके पास इंक्रीजिंग की कंडीशन थी। तो देखिए यहाँ पर जो है वो आप ऑप्शन देखिए, यहाँ पर इंक्रीजिंग इन माइनस इनफाइनाइट टू 1/3, ये आपका यहाँ पर मैच हो गया। तो सी, ये थर्ड जो आपका ऑप्शन है ये आपका सही होगा, क्योंकि डिक्रीजिंग के केस में यहाँ पर जो है वो क्या होना चाहिए था, 1/3 टू इनफाइनाइट होना चाहिए था। यहाँ पर तो आपको क्या दे रखा है, 1/3 टू माइनस इनफाइनाइट, तो ये गलत होगा। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑन आर होगा नहीं, तो ये इंटरवल आपके पास आए हैं, तो यहाँ पर जो है वो आपका थर्ड ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा।
क्लियर है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आपके पास ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से रिलेटेड जो है वो एक क्वेश्चन आपका 100% पूछा जाएगा, तो आपको इस तरीके से जो है वो करना होता है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, लेकिन यहाँ पर जो है वो आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को यूज किया गया है साथ में। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, तो देखिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। तो देखिए हम इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे, हमें यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, फॉर विच हमें यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस में, हमें इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स प्लस में साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 5 और प्लस में हमें दे रखा है कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 5 इक्वल्स टू में 0। क्लियर है। तो ये जो है वो हमें यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो दे रखी है। अब देखिए यहाँ पर जो है वो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स। अब देखिए यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स जो होता है वो आपका π/2 के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स जो है वो π/2 के इक्वल होता है। और यहाँ पर ये जो एंगल है वो आपका किसके अंदर बिलोंग करता है, -1 और 1 के बीच में बिलोंग करता है। क्लियर है। तो यहाँ पर जो है यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 5। तो ये जो है वो आपके पास π/2 के इक्वल आ जाएगा, इक्वल्स टू में 0। क्लियर है। ये जो है वो आपके पास एक इक्वेशन बन गई। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो है इसको हम यहाँ पर इससे कनेक्ट करके जो है वो सोल्व करेंगे कि आपके पास ये जो एंगल है वो आपका -1 और 1 के बीच में जो है वो लाई करेगा। इसका मतलब ये जो है वो -1 लेस देन इक्वल्स टू, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल है तो इक्वल का भी साइन होगा। और ये जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस में 4x ये एंगल का काम कर रहा है, तो आपके पास ये जो एंगल है वो -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पर माइनस में 1 लेस देन, इसको यहाँ पर हम होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, तो मैं इसको लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 5 को मैं यहाँ पर 4 + 1 लिख सकती हूँ, लेस देन इक्वल्स टू में 1। अब देखिए ये जो है वो आपके पास यहाँ पर x - 2 का होल स्क्वायर बन गया, तो माइनस में 1 लेस देन इक्वल्स टू में x - 2 का होल स्क्वायर और फिर यहाँ पर प्लस में 1 है, लेस देन इक्वल्स टू में 1। अब हम इस 1 को जो है वो कैंसिल करेंगे, तो हम यहाँ पर जो है वो -1 तीनों साइड कर देंगे, तो यहाँ पर -1 करेंगे तो ये -2 बन जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू में ये x - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर -1 करेंगे तो +1 से कैंसिल हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू -1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपके पास x - 2 का होल स्क्वायर जो है ये -2 और 0 के बीच में लाई कर रहा है। तो एक चीज आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें कि ये जो वैल्यू है ये आपके पास स्क्वेयरिंग की वैल्यू है, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई नेगेटिव वैल्यू होगी तो भी वो क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। तो इसका मतलब ये जो है वो आपके पास -2 के तो इक्वल होगा नहीं, और ना ही आपके पास जो है वो -2 से कोई छोटी वैल्यू हो सकती है। इसका मतलब यहाँ पर x - 2 का होल स्क्वायर जो है ये आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, अगर ये नेगेटिव नहीं हो सकता तो ये सिर्फ एक ही कंडीशन यहाँ पर बन सकती है कि x - 2 का होल स्क्वायर जो है ये आपका 0 के इक्वल होगा। क्या होगा, 0 के इक्वल हो, क्योंकि नेगेटिव ये हो नहीं सकता। तो 0 से छोटी या फिर -2 से बड़ी वैल्यू या फिर -2 के इक्वल ये वैल्यू नहीं हो सकती। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये 0 के इक्वल हो सकती है। तो यहाँ पर x - 2 जो है वो 0 आ जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से जो है वो 2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पर जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 2a हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर π/2 हो जाएगा, इक्वल्स टू में 0। अब देखिए यहाँ पर 2a इक्वल्स टू में ये आपका बन जाएगा माइनस में π/2, ये माइनस का हो जाएगा, ये उस साइड जाएगा -4। 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू जो है वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगी, 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस में π/4 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है वो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर जो है वो -2 - π/4 ये वैल्यू जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगी। तो -2 - π/4 सी ऑप्शन जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो बस आपको सिर्फ यहाँ पर ये जो चीज है ये थोड़ी सी आपको दिमाग में लेके आनी है, क्योंकि ये आपके पास जो है वो स्केयर वाली जो है वो वैल्यू है, तो स्केयर वाली वैल्यू नेगेटिव के इक्वल हो नहीं सकती। तो यहाँ पर एक ही कंडीशन बन सकती है कि ये जो है वो आपके पास 0 के इक्वल होगा। यहाँ से x की वैल्यू आ गई, वो हमने यहाँ पर पुट कर दी, और a की वैल्यू जो है वो आपके पास आ गई। क्लियर है। तो इस तरीके से जो है वो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस करने हैं, और क्वेश्चंस जो है वो इसी तरीके से जो है वो कनेक्ट करके भी जो है वो दिए जाते हैं। एक चैप्टर जो है वो आपका यहाँ पर, क्योंकि अगर हम देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यहाँ पर इंक्लूड कर लिया। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए,
तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये हमारा फंक्शन के चैप्टर से जो उठाया गया है। नॉर्मल यहाँ पर वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, हमें यहाँ पर जो है वो fx और gx दे रखा है, दो फंक्शंस दे रखे हैं फ्रॉम r टू r। दो फंक्शन है fx और gx, कहाँ से कहाँ तक है, r टू r है, यानी कि रियल नंबर से रियल नंबर तक है। सच दैट हमें यहाँ पर जो है वो फोग ऑफ एक्स हमें यहाँ पर दे रखी है, इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है, एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2, इस पूरे की पावर जो है वो हमें यहाँ पर 8 दे रखी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से करेंगे, मैं इसको यहाँ पर छोटा कर लेती हूँ। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा, हमें यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है वो हमें यहाँ पर फोग ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो हमें दे रखी है, और ये जो वैल्यू है वो हमें क्या दे रखी है, एक्स की पावर 3 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2 पूरे की पावर जो है वो आपके पास यहाँ पर 8 दे रखी है। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर जो आपके पास ये फंक्शन जो आपका ओपन होगा वो आपका किस तरीके से ओपन होगा, ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होगा। क्या होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होगा। और यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2 पूरे की पावर जो है वो आपके पास क्या है, 8 है। यानी कि पहले जो है वो आपका फंक्शन जो है, यानी कि x की जो वैल्यू वो g के अंडर काम करेगी, जो वैल्यू आएगी वो फिर f के अंडर जो है वो काम करेगी। तो इस तरीके से जो है ये आपके पास फोग ऑफ एक्स फंक्शन जो है वो काम करता है। क्लियर है। तो अब देखिए अगर मैं इसको यहाँ पर ये जो gx है इसको अगर मैं x मान लूं, ठीक है, यहाँ पर gx जो है इसको मैं अगर x मान लेती हूँ, तो जो fx है ये हमें क्या दे रखा है, तो अगर मैं g ऑफ x की वैल्यू को यहाँ पर x मान रही हूँ, इसका मतलब यहाँ पर ये सारा आपका x का काम करेगा। तो ये जो आपके पास fx फंक्शन है वो x की पावर 8 टाइप का हो जाएगा। ठीक है, ये जो है वो आपके पास इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट करना है कि fx को हमने यहाँ पर क्या नाम दे दिया, x की पावर 8। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने gx को क्या माना है, gx को मैंने यहाँ पर x माना है, gx को मैंने यहाँ पर क्या माना है, x माना है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू यहाँ पर x की पावर 3 माइनस में x स्क्वायर प्लस में 2 हो गई। इसका मतलब gx जो है वो आपके पास x क्यूब माइनस में x स्क्वायर प्लस में 2 के इक्वल हो गया। क्लियर है। तो gx की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, gx की वैल्यू जो है वो हमारे पास x क्यूब माइनस में x स्क्वायर प्लस में 2 हो गया। क्लियर है। तो ये fx हो गया और ये gx हो गया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, f'1 और g'1 की वैल्यू निकालनी। इसका मतलब हम पहले यहाँ पर f' निकालेंगे। तो f' निकालो, क्या होगा, f' करोगे तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव 8x की पावर 7 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर g' करो, तो g' करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर जो है वो 3x स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस में 2x हो जाएगा और 2 का 0 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर x की जगह पर 1 रखना है, तो f'1 की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 8 आ जाएगी और g'1 की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, g'1, तो 3 माइनस में 2, ये आपके पास 1 आ जाएगी। इन दोनों की हमें मल्टीप्लीकेशन करनी है तो 8 जो है वो आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पर जो है वो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हमें क्या दे रखा था, हमें फोग ऑफ एक्स दे रखा था। तो यहाँ पर जो फोग ऑफ एक्स का अगर हम यहाँ पर देखें तो किस तरीके से वर्क करेगा, ये जो यहाँ पर ये जो x से पहले g के अंडर काम करेगा तो ये gx बन जाएगा, यानी कि f ऑफ g ऑफ x। पहले हम x का यूज करेंगे g के अंडर, तो यहाँ पर ये जो gx है इसकी वैल्यू को अगर आप कंपेयर करवाओ तो x क्यूब माइनस में x स्क्वायर प्लस में 2 हो गया। अब ये जो gx है इसको अगर मैं एक सिंपल वैल्यू लूं तो मैंने उसको यहाँ पर x ले लिया, तो f ऑफ x की वैल्यू जो है वो x की पावर 8 हो गई। ठीक है, फिर हमने इसका डेरिवेटिव किया, उसमें 1 पुट किया, फिर हमने इसका डेरिवेटिव किया, उसके अंदर जो है वो 1 पुट किया, दोनों की मल्टीप्लीकेशन करा दी, 8 जो है वो आपका आंसर आ गया। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करनी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी आपका यहाँ पर जो है वो फंक्शन से लिया गया है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो उसको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो देखिए आप इसको किस तरीके से करेंगे, तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर हमें जो फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन के अंदर दे रखा है, इसके अंदर हमारे पास जो डोमेन है वो 4 to 6 है, और जो आपके पास यहाँ पर कोडोमेन है वो आपके पास यहाँ पर 6 to 8 है। ठीक है, डोमेन टू कोडोमेन हमें ये दे रखा है, तो f फ्रॉम 4 6 to 6 8 तक ये आपके पास डोमेन और कोडोमेन आपको डिफाइन है। और इस पर हमारे पास फंक्शन क्या डिफाइन है, फंक्शन है हमारे पास x प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें दे रखा है x/2 का, वेयर ये जो आपके पास दे रखा है ये आपको डिनोट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। अब हमें यहाँ पर f इनवर्स x जो है वो हमें यहाँ पर निकालना है। क्लियर है। तो देखिए फंक्शन है,
तो ये जो फंक्शन है ये हमें डिफाइन है कि x प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x/2। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि हम डोमेन की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो डोमेन हमें क्या दे रखा है, यानी कि आपके पास जो x की वैल्यू है वो किसके अंदर बिलोंग करेगी, x यानी कि जो हम x की वैल्यू लेंगे वो हम यहाँ पर 4 और 6 के अंदर से उठाएंगे, ठीक है, क्योंकि डोमेन जो होती है वही हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। इसका मतलब 4 से बड़ा और 6 से छोटा, ये वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। अगर हम यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को बनाएं, यानी कि यहाँ पर x/2 को अगर हम बनाएं तो इस पूरे को जो है वो हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 2 हो जाएगा, लेस देन यहाँ पर x/2 हो जाएगा और ये लेस देन जो है वो 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये आपका 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, यानी कि मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर 2 है और ये जो है वो आपके पास यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर हम निकालेंगे तो देखिए अगर मैं यहाँ पर 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालती हूँ तो मेरे पास 2 आएगा, और अगर मैं इस 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालूंगी तो मेरे पास 3 आएगा। यानी कि अगर आपके पास एग्जैक्ट इंटीजर वैल्यू है तो आपके पास वो सेम ही वैल्यू जो है वो आती है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर मैं 2.5 लेती हूँ, ठीक है, 2.5 का अगर मैं यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालू तो मेरे पास 2 ही आएगा, ठीक है। अगर मैं 2.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालूंगी तो मेरे पास यहाँ पर 2 ही आएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास एग्जैक्ट इंटीजर होगा तो वो सेम वैल्यू आएगी, लेकिन अगर हम पॉइंट में वैल्यू लेते हैं तो वो जो है वो अपनी छोटी वाली वैल्यू पे आ जाता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर जैसे मान लीजिए अगर इससे आगे की कोई वैल्यू होती 3.5 होती तो भी जो है वो हम उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालते तो वो अपनी छोटी वैल्यू पे आ जाता है। क्लियर है? इस तरीके से जो है वो आपको ये चीजें थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। बाकी मैंने अपना जो यहाँ पर थ्योरी वीडियो करवा रखा है उसके अंदर मैंने समझा भी रखा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के चैप्टर में ही मैंने आपको करवा रखा है। तो अगर आपने वो थ्योरी वीडियोस नहीं कर रखी तो वो थ्योरी वीडियोस जो है वो आप कर सकते हैं, वहां से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज जो है वो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब मैंने यहाँ पर 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाला 2 आया, फिर मैंने जब अगर 2 का निकालती हूँ तो 2 आता है, इसके बाद अगर मैं यहाँ पर और कोई पॉइंट वैल्यू लेती हूँ तो वो अपने पास 2 और 3 के बीच में जितने भी वैल्यूज आएंगी, अगर मैं यहाँ पर 3 अगर मैं बिल्कुल 3 के बिल्कुल नेड़े, क्योंकि अगर हम पूरी एग्जैक्ट वैल्यू 3 तो ले नहीं सकते, 2 और 3 के बीच की वैल्यू ही हमें यहाँ पर लेनी है, तो मैं यहाँ पर 2.999 भी अगर यहाँ पर लेती हूँ तो मेरे पास उस 2.999 का भी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा वो हमारे पास 2 ही आएगा। क्लियर है? इसका मतलब यहाँ पर ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में यहाँ पर 2 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू लूंगी तो उसका यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो 2 ही आएगा। तो यहाँ पर fx की वैल्यू क्या बन गई, fx की वैल्यू जो है वो आपके पास यहाँ पर x प्लस में 2 बन गई। क्या बन गई? fx इज इक्वल्स टू में x प्लस में 2। अब हमें यहाँ पर निकालना क्या है, f इनवर्स x निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, f इनवर्स x, तो उसको मैं यहाँ पर y के इक्वल ले लेती हूँ। अगर ये आपके पास f इनवर्स x है उस साइड जाएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपका f ऑफ y बन जाएगा। f ऑफ y इज इक्वल्स टू में आपके पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, उस साइड जाएगा f y हो जाएगा और ये आपका यहाँ पर x हो जाएगा। f ऑफ y, इसका मतलब यहाँ पर जो है वो हमें x की जगह पर y पुट करना है, तो ये y प्लस में 2 आ जाएगा। y प्लस में 2 इज इक्वल्स टू में मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, तो y प्लस में 2 इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, x आ गया। अब हम यहाँ पर जो है वो y की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, x माइनस में 2 हो जाएगा, उस साइड जाएगा x माइनस में 2 हो जाएगा। y को हमने किसके इक्वल लिया था, f इनवर्स x के इक्वल लिया था, तो f इनवर्स x इज इक्वल्स टू में x माइनस में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो f इनवर्स x की वैल्यू हमारे पास x माइनस में 2 आ गई, तो ये जो है वो आपके पास थर्ड ऑप्शन जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है कि साइन 55 डिग्री अपोन में कोस 35 डिग्री प्लस में कोट 1 डिग्री से लेकर हमें यहाँ पर कोट 90 डिग्री तक जो है वो यहाँ पर वैल्यूज दे रखी, सभी मल्टीप्लाई में है, और अपोन में 1 प्लस 2 प्लस 3 इस तरीके से 90 तक जो है वो हमें यहाँ पर सम दे रखा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से करोगे, तो देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है साइन 55 डिग्री अपोन में देखो हमें दे रखा है कोस 35 डिग्री। तो अब आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पर साइन 90 माइनस में थीटा करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर कोस थीटा ही बनेगा। क्या बनेगा, कोस थीटा ही बनेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हो साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कोस थीटा होता है। अब देखिए यहाँ पर जो है वो कोस 35 डिग्री दे रखा है, आपके पास कोस 35 डिग्री है, इसको मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कोस 90 माइनस में 55 डिग्री।
क्लियर है, मैं लिख सकती हूँ इसको कि cos 90 माइनस में 50 डिग्री, यानी कि मैंने यहाँ पर एंगल को ही चेंज किया है, तो 90 में से 55 जाएगा, आपके पास 35 ही बचेगा। क्लियर है। फिर देखिए यहाँ पर प्लस में हमें दे रखा है कोट 1 डिग्री, कोट 2 डिग्री, कोट 3 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए आपके पास कोट 1 डिग्री है, कोट 1 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पर 90 तक जो है वो आपके पास जो है वो कोट 1 कोट 2 इस तरीके से कोट 90 तक है। तो यहाँ पर जो है वो इससे एग्जैक्ट पहले की जो वैल्यू है वो आपके पास यहाँ पर कोट 89 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब कोट 1 और कोट 89 डिग्री दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री बन रहा है, तो जहां पर भी 90 डिग्री 1 बनेगा, क्योंकि इसको मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, कोट 89 डिग्री को मैं यहाँ पर जो है 1 अपॉन में 10 89 डिग्री लिख सकती हूँ। तो इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख सकती हूँ कि 10 इसको मैं यहाँ पर 90 डिग्री माइनस में 1 कर सकती हूँ, तो 89 ही आएगा। और 10 90 माइनस थीटा जो है वो आपके पास क्या होगा, कोट होगा। तो यहाँ पर जो है वो कोट 1 हो जाएगा। तो कोट 1 से ये कोट 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर शॉर्ट में क्या याद रखना है कि जब आपके पास कोट यहाँ पर मान लीजिए मैं थीटा ले रही हूँ, थीटा 1, और फिर जो है वो आपके पास कोट थीटा 2 है अगर आपके पास है, और थीटा 1 थीटा 2 दोनों का अगर आपके पास सम जो है वो क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, तो ये वैल्यू जो है वो आपके पास 1 बन जाती है, ठीक है। क्या बन जाती है, 1 बन जाती है। सोल्व मैंने आपको करके दिखा दिया किस तरीके से ये 1 बनती है, ठीक है। कोट 1 डिग्री और कोट 89 डिग्री है। कोट 89 डिग्री को मैंने 1 अपॉन में 10 89 डिग्री कर दिया, क्योंकि कोट थीटा 1/10 थीटा होता है। 10 थीटा को मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ 10 90 माइनस में थीटा, तो 89 को मैं 90 माइनस 1 कर सकती हूँ, तो 10 90 माइनस में थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा। कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर जो है 1 वैल्यू आ जाएगी। तो सेम एज इट इज यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर जो है वो सभी जो वैल्यू है वो आपकी हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर कोट 1 जो है वो यहाँ पर सेकंड 1 जो है वो आपके पास कोट 89 होगा, कोट 89 डिग्री, यानी कि कोट 1 इंटू में आ जाएगा कोट 89 डिग्री। फिर यहाँ पर जो है मैं कोट 2 के साथ जो है वो कोट 88 लिखूंगी। इस तरीके से जो है वो आपके पास यहाँ पर भी इस तरीके से आपके पास सारी जो है यहाँ पर जोड़े बन जाएंगे। एक आपका यहाँ पर जब कोट 45 डिग्री आएगा वो आपका एक अलग बच जाएगा, तो है वो कोट 45 आपका अलग से बचेगा। जब यहाँ पर इससे पहले जो है वो कोट 44 की जो वैल्यू होगी वो आपके आगे से यहाँ पर कोट 44 होगी, और पीछे से जब हम यहाँ पर एक एक वैल्यू लेके आएंगे तो वो कोट 46 के साथ जो है वो यहाँ पर 90 डिग्री सम बनाएगा। ये दोनों जो है वो मिलके यहाँ पर 1 बन जाएंगे, तो कोट 45 एक अकेला बच जाएगा। और लास्ट में जो है वो आपके पास यहाँ पर कोट 90 डिग्री है, ये आपका यहाँ पर अलग बच जाएगा, ठीक है। और अपॉन में यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या रहा है, 1 + 2 + 3, इस तरीके से जो है वो यहाँ पर 90 तक जो है वो आपके पास यहाँ पर जो है वो सम आ रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जैक्ट भी बता सकती थी, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सभी का एक एक जोड़ा बन जाएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती थी कि आपके पास जो है यहाँ पर एक कोट 45 बचेगा और एक कोट 90 बचेगा। कोट 45 1 होता है, लेकिन 90 जो है वो 0 होता है, सभी मल्टीप्लाई में है, तो ये ओवरऑल आपका यहाँ पर 0 बन जाएगा। और यहाँ पर 2 का जोड़ा जो ये 1 बनेगा, ये 1 बनेगा, इस तरीके से आगे 1 1 बनेंगे। ये कोट 45 आपका अकेला 1 होता है और कोट 90 ये 0 होता है, तो ओवरऑल 0 बन जाएगा। और 0 अपन में आपके पास कुछ भी हो, आपके पास ओवरऑल 0 ही बनेगा। क्लियर है। और यहाँ पर देखिए साइन 55 डिग्री और अपॉन में कोस 90 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि तो कोस 90 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा होगा, क्योंकि 90 पे जो है वो आपके पास फंक्शन चेंज होता है, तो साइन 55 डिग्री आ जाएगा। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस में 0 आपके पास जो है वो 1 आंसर में आ जाएगा। तो आपके पास सेकंड ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से जो है वो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब आपके पास कोट थीटा 1, यानी कि अगर यहाँ पर 10 भी होता तो भी आपका यही कॉन्सेप्ट जो है वो वर्क करता। तो अगर आपके पास थीटा 1 और थीटा 2 दोनों की वैल्यू अगर आपके पास क्या है, दोनों की वैल्यू का सम करने के बाद अगर आपके पास 90 डिग्री बन रहा है और दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये आपका कट के जो है वो 1 बन जाता है। क्लियर है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ये आपका सेट चैप्टर में आ जाता है। वैसे अगर हम यहाँ पर नॉर्मली जो अपना यहाँ पर जनरल सेक्शन वाला मैथ करते हैं उसमें आपका यहाँ पर वेन डायग्राम के अंदर जो है ये क्वेश्चन आता है, लेकिन जब हम यहाँ पर 11th 12th का मैथ पढ़ते हैं तो वहां पर जो आपका सेट का जो चैप्टर है उसके अंदर आपकी लास्ट एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन जो है वो आपको करवाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, ये जो है वो मैं आपको यहाँ पर वेन डायग्राम के थ्रू जो है वो समझाऊंगी, क्योंकि आप अगर वेन डायग्राम से क्वेश्चन करेंगे तो आपका जो टाइम है वो बचेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है
कि देर आर 100 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, एक क्लास में जो है वो टोटल स्टूडेंट हमें दे रखे हैं, टोटल स्टूडेंट हमें दे रखे हैं कि 100 स्टूडेंट है। ठीक है, टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 100 हैं। उसके बाद हमें दे रखा है कि इन एन एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के अंदर 50 स्टूडेंट्स ऑफ देम फेल्ड इन मैथमेटिक्स, यानी कि हमारे पास 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं जो कि मैथमेटिक्स में फेल हैं। तो मैं इसको m बार से डिनोट कर रही हूँ, क्योंकि फेल है तो मैं m बार से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, तो 50 स्टूडेंट्स जो है वो फेल है इन मैथमेटिक्स में, 45 फेल्ड इन फिजिक्स, तो 45 स्टूडेंट्स जो है वो आपके किस में फेल है, फिजिक्स में फेल है, तो मैं p बार से इसको डिनोट कर रही हूँ। एंड 40 फेल्ड इन स्टैटिस्टिक्स, तो 40 स्टूडेंट्स जो है वो स्टैट के अंदर जो है वो फेल है, तो 40 स्टूडेंट्स आपके s बार यानी कि स्टैटिस्टिक्स में फेल है। एंड 32 फेल्ड इन एग्जैक्टली 2 ऑफ दीज 3 सब्जेक्ट्स, यानी कि 32 स्टूडेंट्स हैं, 32 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एग्जैक्टली 2 के अंदर फेल हैं, एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स के अंदर जो फेल है वो स्टूडेंट्स कितने हैं, 32 हैं। क्लियर है। उसके बाद दे रखा है कि ओनली 1 स्टूडेंट पास्ड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, हमें यहाँ पर पूरा क्वेश्चन जो है वो फेल में दे रखा है, लेकिन यहाँ पर एक चीज इसने बोली है कि एक स्टूडेंट्स है जो कि सभी में क्या है, पास है, यानी कि ऑल सब्जेक्ट पास जो है, ऑल सब्जेक्ट पास जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट है जो कि ऑल सब्जेक्ट में जो है वो पास है। इसका मतलब टोटल आपके पास कितने हैं, 100 स्टूडेंट्स है, उस 100 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट ऐसा है जो कि पास है, तो इसका मतलब 99 स्टूडेंट जो है वो ऐसे हैं जो किसी ना किसी में फेल है, कोई एक में फेल है, कोई 2 में, कोई तीनों में फेल है, तो 99 स्टूडेंट्स है जो किसी ना किसी के अंदर जो है वो फेल है। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पर मैं बात करती हूँ एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स की, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगी कि एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स वाले कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कि फेल है। तो देखिए एग्जैक्टली 2 वाले जो है वो आपके पास यहाँ पर ये है, ये पोर्शन, यहाँ पर ये जो पोर्शन है और आपका ये जो पोर्शन है, मैंने यहाँ पर जो पिंक किया है ये आपके पास यहाँ पर जो है वो एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट में फेल होने वाले स्टूडेंट्स हैं, और यहाँ पर ये जो बीच का जो पोर्शन है, मैंने यहाँ पर ये जो पोर्शन किया है, ये जो पोर्शन है ये आपका तीनों में फेल होने वाला स्टूडेंट है। ठीक है, तो ये जो है वो मैं इसको डिनोट कर रही हूँ एक्स से। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर किससे डिनोट किया है, एक्स से, तो ये तो आपका अलग है। 2-2 में फेल होने वाला जो है वो इसको मैं यहाँ पर नाम दे रही हूँ, जो सिर्फ और सिर्फ 2 में फेल हो रहा है इसको मैं यहाँ पर नाम दे रही हूँ पी, क्यू और आर। ये जो P है वो मैथ में और फिजिक्स में फेल हो रहा है, ये जो Q वाला पोर्शन है ये मैथ में और स्टैट में फेल होने वाला है, और जो आपका R है ये आपका फिजिक्स में और स्टैट में फेल होने वाला पोर्शन है। क्लियर है। और ये जो X मैंने यहाँ पर नाम दिया है ये X आपका तीनों में फेल होने वाला है। क्लियर है। उसके बाद में ये जो आपके पास पूरा पोर्शन बनेगा, जैसे P और X को ऐड किया, ये जो पूरा पोर्शन बनेगा इसको मैंने यहाँ पर A नाम दे दिया, Q और X वाला जो पोर्शन है इसको मैंने यहाँ पर B नाम दे दिया, और X और R वाला ये पूरा पोर्शन जो बनेगा इसको मैंने यहाँ पर C नाम दे दिया। अब देखिए ये जो A है ये आपका ये पूरा पोर्शन है। ठीक है, ये जो है ये आपका ये पूरा पोर्शन है, ये मैं यहाँ पर ऐसे लिख देती हूँ, जैसे ये आपका है, ये पूरा पोर्शन जो है ये आपका क्या है, A है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये आपका पूरा B है, फिर यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये आपका पूरा C है, R प्लस एक्स ये पूरा पोर्शन आपका यहाँ पर C बन जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पर A, B और C इसके अंदर जो है वो आपके पास कुछ तीनों में फेल है वो भी आते हैं, और कुछ आपका यहाँ पर जो है वो स्टेट का भी जो है वो इंक्लूड हो जाता है, यानी कि यहाँ पर जो है वो आपका A B C आपको ऐसे याद रखना है, A B और C। क्लियर है। अब देखिए हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कि 32 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एग्जैक्टली 2 में फेल हैं, तो एग्जैक्टली 2 में फेल होने वाले स्टूडेंट्स कौन से हैं, P, Q और R हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इस पूरे की वैल्यू की बात करूं, जैसे मैंने यहाँ पर लिया A, B और C, तो A, B और C जैसे मैंने यहाँ पर लिखा A प्लस B प्लस में C, इस A, B प्लस C में आपके पास क्या क्या आता है, इसमें ये जैसे P, Q, R भी इंक्लूड हो गया, और ये जो X है ये आपका यहाँ पर 3 टाइम ऐड हो गया। कितने टाइम, 3 टाइम जो है ये आपका यहाँ पर ऐड हो गया, क्योंकि हमने जब A लिया तो उसके अंदर भी X ले लिया, जब हमने यहाँ पर B लिया उसके अंदर भी X ले लिया, जब हमने यहाँ पर C लिया तो उसके अंदर भी हमने यहाँ पर X ले लिया, तो माइनस में मैंने यहाँ पर 3X कर दिया, तो इक्वल्स टू में यहाँ पर 32 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो यहाँ से A प्लस B प्लस C की वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगी, 32 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3X हो जाएगा।
ये वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर आगे यूज करेंगे। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है कि ए, बी और सी, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 32 प्लस में 3x आ गई। क्लियर है। और ये अगर हम यहाँ पर बात करें कि एग्जैक्टली 2 में पास होने वाले स्टूडेंट कौन से हैं, तो अगर मैं यहाँ पर, क्योंकि एग्जैक्टली 2 में पास होने वाला पोर्शन मैंने आपको बता दिया PQR वाला है, तो ये जो वैल्यू है ये आपके पास 32 है। क्या है, 32 है। लेकिन अगर हम पूरे पोर्शन के थ्रू अगर इस क्वेश्चन को करेंगे तो ए, बी और सी, फिर माइनस में आपके पास यहाँ पर जो तीनों में फेल है वो यहाँ पर जो है वो कैंसिल होगा, यानी कि माइनस में 3x होगा, इक्वल्स टू में हमें वैल्यू दे रखी है, तो हमारे पास यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई। क्लियर है। अब देखिए आगे, यहाँ पर जो है वो हमें x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, x की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमें यहाँ पर निकालना है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेलिंग ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, जो तीनों ही सब्जेक्ट में फेल है वो कौन है, x है। तो यानी कि हमें यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो देखिए 99 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो किसी ना किसी के अंदर फेल है, तो ये पूरा क्वेश्चन आपका फेल का था, तो किसी ना किसी में फेल जो है उसको हम यूनियन से लेते हैं, तो यानी कि जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल है वो आपका यूनियन का काम करेगा, यानी यूनियन की वैल्यू हमें 99 दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो 99 के इक्वल आएगा, 99 के इक्वल आएगा, क्योंकि 99 स्टूडेंट्स फेल है। तो इसके अंदर यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि जब हमें यहाँ पर टोटल वैल्यू निकालनी होती है, जब हमें यहाँ टोटल यूनियन करनी होती है, तो आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, जो मैथ में जो फेल है वो स्टूडेंट, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, मैथ में फेल स्टूडेंट प्लस में फिजिक्स में फेल स्टूडेंट प्लस में स्टैटिस्टिक्स में फेल स्टूडेंट, फिर माइनस में आपके पास होता है यहाँ पर जो मैंने ए बी सी वैल्यू ली है, इन तीनों को ऐड करके आपको माइनस करना है, और फिर प्लस में आपको यहाँ पर जो तीनों में फेल है उसको प्लस करना है। ठीक है, प्लस में यहाँ पर क्या आएगा, x आएगा। क्या आएगा, प्लस में x आएगा। यहाँ प्लस में x क्या है, जो तीनों में फेल है। हमने यहाँ पर जो मैथ में फेल है प्लस में जो फिजिक्स में जो स्टैट में, तीनों को ऐड किया, फिर माइनस में हमने यहाँ पर ये जो बीच वाला पोर्शन है ए बी सी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब 3 सब्जेक्ट या 3 कोई भी चीजें यूज करी, जैसे यहाँ पर तो मैथ फिजिक्स और स्टैट यूज कर रखा है, ऐसे कुछ और भी यूज कर सकता है, तो जब आपके पास यहाँ पर इस तरीके से 3 सर्कल बनते हैं तो वहां पर आपको ये वैल्यू याद रख लेनी है कि ये जो आपको कोई भी यहाँ पर कोई और सब्जेक्ट दे रखे होंगे तो वो नाम आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पर पूरा फेल का जो है वो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर पास का भी हो सकता है, तो यहाँ पर वो जो है वो तीनों वैल्यू हो जाएंगे, जैसे मैथ फिजिक्स और स्टैट, तो ये जो है वो आपके पास यहाँ पर जो है वो तीनों वैल्यू हम क्या करेंगे, तीनों वैल्यू हम यहाँ पर प्लस करेंगे। फिर यहाँ पर जो है वो आपके पास ये जो सर्कल बनेगा, इसके अंदर आपके पास मैथ फिजिक्स भी है, तीनों में जो फेल वो भी आ जाता है, और कुछ पोर्शन यहाँ पर स्टेट का भी है, तो इसको मैंने यहाँ पर जो ग्रीन यहाँ पर दिखा रखा है, ये आपका ए है, बी है और सी है, इन तीनों को ऐड करके माइनस करना है, फिर प्लस आपको यहाँ पर करना है x, जो कि तीनों के अंदर फेल है। यहाँ पर फेल का कॉन्सेप्ट है पूरा, तो यहाँ पर फेल वाला आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा आपका 99 इक्वल्स टू में मैथ में जो फेल है वो स्टूडेंट हमें कितने दे रखे हैं, 50, फिर जो फिजिक्स में फेल है वो हमें दे रखे हैं 45, फिर प्लस में यहाँ पर स्टेट में जो फेल है वो हमें दे रखे हैं 40, माइनस में यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी है 32 प्लस में 3x, और फिर प्लस में यहाँ पर हमें x, ये तो हमने x ही माना था तो ये हमारा x आ जाएगा। अब देखिए ये आपके पास क्या बनेगा, 99 इक्वल्स टू में ये कितना बनेगा, देखिए 40 40 80, और ये जो है वो आपका यहाँ पर 135 बन जाएगा टोटल, माइनस में ये माइनस अंदर जाएगा 32, माइनस में 3x, और फिर प्लस में यहाँ पर x है, तो ये कितना बचेगा यहाँ पर 3 0 और 1, और ये माइनस में 2x, और ये 99 है, ये इस साइड आएगा तो माइनस का आपके पास यहाँ पर जो है वो 4 बचेगा। ठीक है, माइनस 103 आएगा तो यहाँ पर 4 बचेगा, इक्वल्स टू में माइनस में 2x, तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई, 2 आ गई। क्लियर है, क्या आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। इसका मतलब तीनों सब्जेक्ट में फेल जो स्टूडेंट्स है वो हमारे पास x ही थे और x की वैल्यू 2 आ गई, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो एग्जैक्टली जब 2 में अगर आपसे पूछा जाए, जैसे हमें यहाँ पर एग्जैक्टली 2 में फेल जो है वो स्टूडेंट दे रखे थे, तो एग्जैक्टली 2 में फेल होने वाले स्टूडेंट PQR है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। PQR अगर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 2 की कोई वैल्यू दे, P की वैल्यू दे देती है, Q की दे देते और R की अगर हमसे पूछ लेते और टोटल हमें दे रखा है कि एग्जैक्टली इतने फेल है 2 में, तो यहाँ पर R की वैल्यू आ जाती। तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ये वैल्यू जो होती है यहाँ तक जो ये कॉन्सेप्ट है, ये आपका P है, ये Q है और ये R है। बीच में जो वैल्यू बनती है, बीच में जो यहाँ पर एक स्पेस बनता है, ये आपका तीनों में फेल, या अगर पास का कॉन्सेप्ट होता तो यहाँ पर तीनों में पास वाला हो जाता, तो यहाँ पर जो है वो x आता है।
ये हम A मानते हैं, ये हम B मानते हैं, ये हम C मानते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये टोटल आपका जो स्टार्टिंग में दिया हुआ रहता है कि इतने इसमें फेल हैं या पास हैं, इतने फिजिक्स में, इतने स्टैट में, तो इस तरीके से यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो यहाँ पर टोटल हमें 100 स्टूडेंट दे रखा था, उसमें दे रखा था कि एक स्टूडेंट ऐसा है जो सभी में पास है, इसका मतलब 99 स्टूडेंट है जो किसी ना किसी में फेल है। तो 99 पूरी यहाँ पर जो है यूनियन आ जाती है। तो ये यूनियन जो है वो आपकी किसकी इक्वल होती है, जो आपका मैथ में फेल है वो प्लस फिजिक्स में फेल है, प्लस में यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में फेल है, माइनस में यहाँ पर जो है ए आ जाएगा, फिर प्लस में बी, प्लस में सी, तीनों को ऐड करके माइनस करना है, और फिर प्लस में हमें यहाँ पर जो है जो तीनों में फेल है वो करना है। तो इक्वल्स टू में हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें x की ही वैल्यू जो है वो निकालनी थी। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। तो यहाँ पर तीनों में फेल होने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 2 है। क्लियर है। तो इस तरीके से जो है वो आपको ये क्वेश्चन करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन है ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें दे क्या रखा है, हमें एक fx फंक्शन दे रखा है और इसमें हमें दे रखा है कि साइन पाई एक्स स्क्वायर प्लस में 1, ये हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है, और अपॉन में हमें दे रखा है x की पावर 4 प्लस में 1। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, x की पावर 4 प्लस में 1। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमें यहाँ पर fx की वैल्यू जो है वो दे रखी है, क्या है कि साइन पाई इंटू में है, लेकिन ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस में 1, अपॉन में हमें दे रखा है x की पावर 4 प्लस में 1। क्लियर है। हमें यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें यहाँ पर निकालना है, और ये दे रखा है कि ये जो आपका एक्स स्क्वायर प्लस में 1, यानी कि ये जो आपके पास ये जो बड़ी ब्रैकेट है यूज किया गया है, ये आपका एक महत्तम पूर्णांक फलन है। इसका मतलब ये महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, क्योंकि फलन का मतलब फंक्शन होता है। तो इसकी हमें यहाँ पर परिसर यानी कि इसकी रेंज निकालनी है कि इसकी रेंज क्या आएगी। क्लियर है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, हमें तो देखिए यहाँ पर हमें फंक्शन क्या दे रखा है, हमें fx की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है यहाँ पर साइन पाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में 1, ये हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस में 1, और इस पूरे के अपॉन में जो है वो हमें x की पावर 4 प्लस में 1 दे रखा है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आप ऑब्जर्व करें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो अगर आप ऑब्जर्वेशन से भी जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हमें यहाँ पर जो अपॉन में जो वैल्यू दे रखी है ये हमें x की पावर 4 प्लस 1 दे रखी है। इसका मतलब x की पावर 4, हम x की वैल्यू कुछ भी पुट कर ले, 1 पुट कर ले, 2 पुट कर ले, नेगेटिव पुट कर ले, ऑलवेज आपके पास यहाँ पर ये जो है वो पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगी। ठीक है, और पॉजिटिव में प्लस 1 करोगे तो आपके पास ओवरऑल ये जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए x में यहाँ पर जब आप कोई भी वैल्यू पुट करते हो, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 1 पुट किया, तो 1 का स्क्वायर प्लस में 1 करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2, तो यहाँ पर जो है वो 2 ही इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा। अगर मैं यहाँ पर और कुछ पुट करती हूँ, अगर 2.3 भी पुट करूंगी तो उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो 2 ही आएगा। ठीक है, अब उसका स्क्वायर करने के बाद जैसे अगर 2.3 का मैं स्क्वायर करूंगी, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू मान लीजिए मैंने 2.3 रखी, इसका स्क्वायर करूंगी तो स्क्वायर करने के बाद कोई पॉइंट में ही वैल्यू आएगी, कोई पॉइंट में ही वैल्यू आएगी, और उस पॉइंट की वैल्यू के अंदर हम प्लस में 1 करेंगे तो फिर अगेन आपके पास कोई पॉइंट में ही वैल्यू आएगी। ठीक है, पॉइंट में ही वैल्यू आएगी, लेकिन उस पॉइंट में वैल्यू की यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा वो कोई एक एग्जैक्ट x नंबर ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर जो आपके पास ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है जो कि एक्स स्क्वायर प्लस में 1 है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपके पास यही रहेंगी 1 2 3 इस तरीके से n तक, कोई n वैल्यू ही आएगी, कोई नेचुरल वैल्यू ही आएगी। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आएगी नहीं, और नेगेटिव वैल्यू क्योंकि स्क्वायर दे रखा है तो x की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी पुट करो, यहाँ पर जो है वो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और यहाँ पर अगर पॉइंट में भी कुछ बनेगा तो आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है तो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 1 2 3 4 5 इस तरीके से। इसका मतलब हम यहाँ पर इन जनरल इसको जो है वो n यूज कर लेते हैं, और साथ में हमें यहाँ पर पाई दे रखा है तो ये आपका n पाई बन जाएगा, और साइन n पाई जो है वो आपके पास 0 होता है, और 0 अपॉन में आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रख लो, ये आपका ओवरऑल 0 ही बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर रेंज में जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास 0 आएगा। तो जो सेकंड ऑप्शन है ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे पास टोटल क्वेश्चंस थे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और आगे भी जो है वो हम ये क्वेश्चन सीरीज जो है वो चलाते रहेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।